हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथविंड। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आप एक्सरसाइज 1.1 और एग्जाम्पल 1 से लेकर 4 तक कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है स्टेट वीदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड योर आंसर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं बच्चों, हमें उनको ट्रू और फॉल्स बताना है, उसके साथ में हमें जो आंसर होगा उसको जस्टिफाइड भी करना है। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में है एवरी इरेशनल नंबर इज़ आ रियल नंबर। तो हमको ये बताना है क्या एवरी इरेशनल नंबर मतलब सारे जो इरेशनल होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। मैंने नंबर सिस्टम पूरा एक वीडियो बना दिया था। तो अगर हम देखते हैं रियल नंबर, तो जो रियल नंबर बच्चों होते हैं, रियल नंबर उसमें बच्चों रेशनल नंबर भी आते हैं प्लस इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम देखें तो सारे इरेशनल नंबर क्या हो गए, रियल नंबर हो गए। अगर यहाँ पे रेशनल नंबर होता तो भी ये ट्रू हो जाता। तो इस हिसाब से हम देखें ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्यों ट्रू होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर जितने भी होंगे वो सभी रियल नंबर में इंक्लूड होंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा ये ट्रू होगा। यहाँ पे मैंने पहले से ही नोट बना दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया था ट्रू, और यहाँ पे मैंने जस्टिफाइड के लिए एक लाइन भी लिख दिया, उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए क्या लिखा है, सिंस द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ जो कलेक्शन होता है रियल नंबर का उसमें रेशनल नंबर भी आते हैं इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो हम कह सकते हैं जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट हमारा पहला होगा वो बच्चों ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। हमें यहाँ पे ये बताना है बच्चों कि जो नंबर लाइन पे जो हमारे पॉइंट होते हैं क्या सारे पॉइंट जो होते हैं वो अंडर रूट एम के फॉर्म के होते हैं। इसको यहाँ पे बच्चों ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों यहाँ पे समझ लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट एम के फॉर्म। यहाँ पे अगर हम अंडर रूट एम लेते हैं किसी भी नंबर का, जैसे कि हम मान लेते हैं एग्जाम्पल, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, हमने ले लिया 4। तो 4 का अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो 4 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों, 2। तो 2 तो नंबर लाइन पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल हम -4 का ले लेते हैं। तो अगर हम आपसे कहें -4 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो जैसा कि आप जानते हैं माइनस के जो नंबर होते हैं उनको हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि -4 अंडर रूट -4 को हम नंबर लाइन पर नहीं शो कर सकते। तो इस हिसाब से ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी मैंने इसका नोट बना दिया था, आप देख लीजिए। तो पहले इसका स्टेटमेंट आप बाद में देखिएगा, पहले देख लीजिए इसको फॉल्स मैंने लिख दिया है। इसमें हमने लिखा क्या है, देख लीजिए, एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट। देखो मैंने यहीं पे बताया था जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनको हम स्क्वायर रूट के रूप में नहीं लिख सकते ऑफ एनी अदर नंबर, मतलब किसी दूसरे नंबर के फॉर्म में। जैसे -4 है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो दूसरा होगा ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। उसके बाद स्टेटमेंट थर्ड बच्चों देखिए क्या है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। मतलब एवरी रियल नंबर मतलब सारे रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होते हैं। तो देखिए मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बताया था जो रियल नंबर होते हैं उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। मतलब रियल नंबर में रेशनल इरेशनल आते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एवरी रियल नंबर मतलब सारे जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, ये नहीं कह सकते। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने फॉल्स लिख दिया है, तो इसका आप फॉल्स कर दीजिएगा। स्टेटमेंट इसका अगर आपको लिखना है जस्टिफाई करना है तो यहाँ पे लिखा है एज रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब जो रियल नंबर होते हैं उसमें बोथ मतलब दोनों ही आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, यानी कि हर
जो रियल नंबर होगा सारा रियल नंबर वो इरेशनल नहीं हो सकता, उसमें रियल नंबर भी आते हैं, रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे 3 स्टेटमेंट थे, तीनों यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। स्टेटमेंट आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिखा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है क्या सारे स्क्वायर रूट जो होते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर के क्या इरेशनल होते हैं? इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका आंसर आप लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। क्यों नो हो जाएगा? क्योंकि हम अगर किसी भी नंबर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इरेशनल नहीं होता है, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या इरेशनल होगा। जैसे अब यहाँ पर कह रहा है अगर नहीं तो एग्जाम्पल, तो अब ऐसे नंबर का एग्जाम्पल देंगे जहाँ पर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें और वो रेशनल हो। तो देख लीजिए बहुत से एग्जाम्पल होंगे, यहाँ पर एक का मैं यहाँ 2-3 बता दे रहा हूँ। जैसे कि हम कोई नंबर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया 9, और 9 का हम अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको पता होगा 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है। तो देखिए आप पॉजिटिव इंटीजर था, इसका स्क्वायर रूट निकाला, कितना आया? 3 क्या है? रेशनल नंबर है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। और बहुत से एग्जाम्पल आप 4 ले सकते हैं, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। इसी तरीके से आप 16 ले सकते हैं, 25, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, आप यहाँ पे नो लिख के सिंपल से एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमको यहाँ पर √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पिछले वीडियो में हमने आपको एग्जाम्पल 2 और 3 में √2 और √3 कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया था। अब यहाँ पर √5 को देखना है। तो अगर आपने वो दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ लिए होंगे और प्रैक्टिस किए होंगे तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा कर ली। ये पॉइंट हम ले लेते हैं, इसको चलो हम -1 मान लेते हैं। पिछली बार मैंने 0, 1 से लिया था। -1 के बाद ये पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा। इक्वल डिस्टेंस लीजिएगा, याद रखिएगा, चाहे वो 1 इंच हो या 1 सेंटीमीटर। -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि √5 हमारा मिलेगा कैसे। तो इसके लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी, उससे समझते हैं। उसका फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूस इक्वल टू √ बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूस को लाना है √5, क्योंकि √5 अगर हमें मिल जाएगा हम उसको शो कर देंगे। तो इसके लिए अगर हम बेस को 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5। तो देखिए बच्चों यहाँ पर h की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। तो यहाँ पर हमें h की वैल्यू 5 कब मिली? अगर हम बेस को 2 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर को 1, या आप परपेंडिकुलर को 1 लेकर बेस को 2 ले सकते हैं। हमें दोनों ही कंडीशन में h कितना मिल जाएगा? √5। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, बेस को हम 2 यूनिट ले लेते हैं, 1 और 2 यहाँ से, लेकिन हम यहाँ से नहीं लेंगे, ये माइनस है, हम 0 से लेंगे। कोई भी वैल्यू में ड्रा करें तो 0 से। तो 1, 2 इसको हम बेस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना लेंगे? 1, या तो बेस को हम 1 लेके परपेंडिकुलर 2, तो हम यहाँ पर बेस को 1 ले लेते हैं ताकि काफ़ी ऊंचाई तक ना जाए। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक 0.2 से परपेंडिकुलर खींच लीजिए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 पे हम कंपास रखेंगे और एक आर्क लगा लेंगे। देखिए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। इसके बाद सेम डिस्टेंस लेकर 2 आर्क और लगा देते हैं।
ये दो आर्क जो आए हैं इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर पॉइंट हो जाएगा, यहीं से हम मिला देंगे। ये एक पॉइंट लगा दिया हमने, एक पॉइंट ये लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब इस पर लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रा कर लीजिए बच्चों, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 एंगल होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें बेस हमारा 2 यूनिट हो गया, अब यहाँ से परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेते हैं। तो इसके लिए कंपास से यहाँ से हम 1 यूनिट नाप लेते हैं, ये हमारा 1 यूनिट है, ये आर्क लगा दिया। अब स्केल से हम यहाँ से 0 से मिला देते हैं, इसको ये हमने ये मिला दिया हमने। अब उसके बाद देखिए ये जो डिस्टेंस हमारी होगी बच्चों, ये होती है √5। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को O मान लेते हैं, OAB। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज 105। अब इस 105 वाले पॉइंट को हमें नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो इसको हम कंपास की हेल्प से ड्रा कर देंगे। तो यहाँ इसके लिए हम O पे रखेंगे कंपास, और इसको हम मेजर कर लेते हैं, B तक ले जाते हैं, और इसको ऐसे मिला देते हैं। ये हमारा पॉइंट आ गया, जिसको हम कहते हैं पॉइंट √5। तो इस तरीके से बच्चों √5 को नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार समझ लीजिए हमने कैसे क्या किया है। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए, कोई भी मेजरमेंट लेकर, वहाँ पर आप पॉइंट लेना है इक्वल डिस्टेंस पे, चाहे आप उसको 1 सेंटीमीटर या 1 इंच। यहाँ पर इंच लेने से ये बेनिफिट रहता है कि हमारा जो डायग्राम बनता है वो साफ बनता है। उसके बाद में हम 0 से 2 तक बेस ले लेते हैं। बेस 2 क्यों लिए, यहाँ पे मैंने रीजन बता दिया था। उसके बाद हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर आप कंपास की हेल्प से डाल सकते हैं या प्रोटेक्टर की हेल्प से डाल सकते हैं। फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर 1 यूनिट नाप लेते हैं, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। जो इसको मिलाएंगे वही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी √5, इसको हम इस पॉइंट पे ले आएंगे कंपास की हेल्प से। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।